हम डिस्कस कर रहे थे डाइहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस। नाउ इन दिस नेक्स्ट रिएक्शन इज़ पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट क्या है, हायर ग्लाइकोल्स की होती है विच इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स। फर्स्टली जो ये रिएक्शन है वो ऑब्जर्व की गई थी 2,3 डायमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायाऑल के केस में, और जिसे कॉमन नाम है वो कौन सा है, पिनाकोल। इस केस में क्या होता है कि जब पिनाकोल को सबसे पहले ये रिएक्शन है या रीअरेंजमेंट है वो पिनाकोल के केस में ही ऑब्जर्व की गई, इसीलिए इस रिएक्शन को पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट बोल दिया जाता है। होता क्या है कि जब इस तरह के विसिनल ग्लाइकोल्स को एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं या ट्रीटमेंट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, और डिहाइड्रेशन होकर एक मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है, और उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलता है मिथाइल टर्शीब्यूटाइल कीटोन, और इसका कॉमन नेम है वो क्या है, पिनाकोलॉन। तो फर्स्टली ये रिएक्शन पिनाकोल के केस में ऑब्जर्व की गई इस और पिनाकोलॉन प्रोडक्ट बना था, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोल दिया जाता है पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। बट आफ्टर सम टाइम अदर विसिनल ग्लाइकोल आर ऑल्सो नॉन टू अंडरगो सिमिलर एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, एंड ऑल दीज रिएक्शंस आर कंसिडर्ड इनटू दिस पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। अब सबसे पहले ये चीज़ आती है कि ये एसिड के साथ ट्रीट होके ऐसा यहाँ पे क्या हुआ कि विसिनल ग्लाइकोल है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, कीटोनिक कंपाउंड में। तो रीअरेंजमेंट हुई है वो किस तरह से हुई है, वो इसका डिटेल हम मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज़्म में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप वाइज मैकेनिज़्म है। सबसे पहला स्टेप में एसिडिक कंडीशन में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो प्रोटोनेट होगा। अब पिनाकोल के केस में तो दोनों ही हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों कार्बन क्या है, सेम है, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो कोई भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। लेट केयर लिया कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो प्रोटोनेट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही प्रोटोनेट होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर का रिमूवल। आफ्टर वाटर का रिमूवल सेकंड स्टेप में जब डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जहाँ से वाटर का रिमूवल हुआ है वहाँ उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन बनेगा। एंड इस कार्बोकटायन की फॉर्मेशन के बाद यहाँ के ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो क्या होंगे, यहाँ इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, और जो इस कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप है ये माइग्रेट हो जाएगा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कि कार्बोकटायन पे। जैसे ये इस पे माइग्रेट होगा यानी कि थर्ड स्टेप है माइग्रेटरी स्टेप, उसमें केस में क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे और पहले OH ग्रुप सिंगल बॉन्ड था CO के साथ, अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से जो CH3 ग्रुप है वो कहाँ गया है, इस कार्बन के पास आ गया, यानी कि इधर इस मिथाइल कार्बन के पास अब 3 मिथाइल ग्रुप हो गए हैं इस केस में। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ये OH बॉन्ड में H पॉजिटिव निकल जाएगा, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे यानी कि माइनस ऑफ H पॉजिटिव, एंड जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जस्ट कीटोनिक ग्रुप, और ये क्या रह जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। तो इस केस में जस्ट आप देखो सिंपल मैकेनिज़्म है, जो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप आपने शुरू किया था पिनाकोल से यानी कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन डायाऑल, कोई भी एक हाइड्रोक्सी, सबसे पहले एसिडिक कंडीशन है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटोनेट होगा, एंड वाटर का रिमूवल, जहाँ पे कार्बोकटायन आएगा उससे एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन के साथ जो अल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेशन होगा, ये सेकंड स्टेप है। एंड थर्ड स्टेप में होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन का रिलीज। तो यहाँ पे एसिड क्या कर रहा है, जस्ट कैटेलाइज कर रहा है रिएक्शन को डिहाइड्रेशन के लिए, स्टार्टिंग में यूज़ हुआ, एट द एंड रिलीज़ हो गया। तो जितने भी विसिनल ग्लाइकोल्स हैं वो सब ये रिएक्शन शो करते हैं और पिनाकोलॉन की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, यानी कि जो हम यहाँ पे विसिनल ग्लाइकोल लेते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा कि जो कार्बोकटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे,
एंड जो इस स्टेप में यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है उसको, अब यहाँ तो कार्बन पे दो अल्काइल ग्रुप है, दोनों ही मिथाइल सेम है, तो किसी एक को आप माइग्रेट करवा दो। लेकिन जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हो वहाँ कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? और जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हो तो हाइड्रोक्सी, यहाँ तो सिमिलर थे, जब दोनों डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड हो तो कौन सा हाइड्रोक्सी है वो प्रोटोनेट होगा। तो उसी तरह से अटैक जो माइग्रेशन ऑफ ग्रुप या माइग्रेटरी ग्रुप एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन के बेस पे ही प्रोडक्ट डिसाइड होगा, किसी पर्टिकुलर विसिनल ग्लाइकोल से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो वो दोनों फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। अब जैसे हमने ये विसिनल ग्लाइकोल ले लिया है, यहाँ पे जब हाइड्रोक्सी जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके पास दो फिनाइल ग्रुप है। पॉसिबिलिटी क्या है प्रोटोनेट होने की? हो सकता है सबसे पहले मैंने कंडीशन ले ली कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो प्रोटोनेट हो। अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटोनेट होगा तो पॉजिटिव चार्ज ये फिर एज ए वाटर निकल जाएगा, और कार्बोकटाइन कहाँ बनेगा? पॉजिटिव चार्ज किस आएगा? इस कार्बन पे। तो पॉसिबिलिटी अगर हम लेके चलें दोनों पॉसिबिलिटी, तो नॉर्मली प्रोडक्ट कौन सा बनता है? रिएक्शन उसी पाथ में जाती है जहाँ पे मोर स्टेबल इंटरमीडिएट या फिर मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बन रही हो। तो जिस केस में मोर स्टेबल बन रही हो रिएक्शन उसी केस में फॉरवर्ड जाएगी, आगे जाएगी, और वहीं प्रोडक्ट बनेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये वाला हाइड्रोक्सी प्रोटोनेट हो और प्रोटोनेट होगा तो ये वहाँ से वाटर का रिमूवल, और पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आएगा? इस कार्बन पे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला हाइड्रोक्सी अगर प्रोटोनेट होगा तो वाटर का रिमूवल कहाँ से होगा? इस कार्बन से, और पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आएगा? इस कार्बन पे। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉसिबल जो कार्बोकटाइन है वो कौन सा है कि जहाँ पे फिनाइल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगे हुए हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस केस में देखो ये वाला कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है या ये वाला कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है? अगर हम देखें तो जहाँ कार्बोकटाइन पे है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे फिनाइल, दो फिनाइल रिंग है, और ये पॉजिटिव चार्ज है वो इन दोनों फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन शो करेगा। कॉन्जुगेशन में होगा तो हाईली मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और ये वाला कार्बोकटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ इस कार्बन पे तो सिंपल अल्काइल या मिथाइल ग्रुप है जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉन्जुगेशन या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने का ऑप्शन नहीं है, जबकि इस केस में है। तो एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बोकटाइन ये वाला जो कार्बोकटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर ये वाला कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा तो हाइड्रोक्सी कौन से वाला प्रोटोनेट होगा? इसका मतलब रिएक्शन है वो पॉसिबिलिटी दोनों है, बट रिएक्शन इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड जाएगी। ये वाला हाइड्रोक्सी है ये क्या होगा? प्रोटोनेट। और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी है वो एज इट इज़ रहेगा, इस केस में ये प्रोटोनेट होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा कि यहाँ से ये जो लोन पेयर है यहाँ शिफ्ट होंगे। अब इस केस में तो दो मिथाइल है, दोनों में से कोई भी एक माइग्रेट करवा लो। मान लो आपने ये वाला माइग्रेट करवा लिया इस कार्बन पे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? C6H5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। इस पोजीशन पे C6H5 और यहाँ पे CH3। एंड यहाँ पे जब डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव आएगा तो वो हाइड्रोजन है वो रिलीज़ हो जाएगा। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रही हूँ यहाँ पे कीटोन। क्लियर है? तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? इस केस में ये वाला बनेगा जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो फिनाइल रिंग के साथ, यानी कि रिएक्शन है वो मोर स्टेबल कार्बोकटाइन के थ्रू होते हुए जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन है वो इफ़ेक्ट करेगी कि किसी पर्टिकुलर विसिनल ग्लाइकोल से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट और पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है माइग्रेटरी ग्रुप किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। सेकंड जो है फैक्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप्स। नॉर्मली क्या होता है कि जब अब तक हमने जो दो केस देखे हैं पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट, जहाँ पे ग्रुप के माइग्रेशन की बात आती है तो दोनों सेम थे, हमने किसी एक को माइग्रेट कर दिया। लेकिन जिस केस में दो पॉसिबिलिटी हो, दो डिफरेंट ग्रुप हो, तो वहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्रुप है वो माइग्रेट होगा।
अब जैसे इस टाइप ये विसिनल ग्लाइकोल्स है, इस केस में सबसे पहले जब हम एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले कौन सा हाइड्रोक्सी प्रोटोनेट होगा, जो हमने पहले अभी जस्ट स्टेप डिस्कस किया है फैक्ट की रिलेटिव स्टेबिलिटी देखेंगे। तो यहाँ आप देखो, अगर ये हाइड्रोक्सी प्रोटोनेट हो तो यहाँ वाटर से रिमूव होगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पे जिस पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये वाला हाइड्रोक्सी प्रोटोनेट हो तो ये ऐसे वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, तो कौन से वाला स्टेबल होगा, ये वाला जहाँ इस कार्बन पे यानी कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन वो कॉन्जुगेशन में फिनाइल रिंग के साथ वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब इस केस में हमें पता है कि ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो प्रोटोनेट होगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ से हाइड्रोजन और ये एज इट इज़ है दोनों पे, यहाँ पे हाइड्रोक्सी एज इट इज़ है। अगर आप लोन पेयर शो कर रहे हो तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी अगर प्रोटोनेट हो जाता है तो यहाँ पे इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे प्रोटोनेट होते ही डिहाइड्रेशन सेकंड स्टेप में, यानी कि वाटर का रिमूवल होते ही प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, अब इस केस में C6H5 यहाँ और हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर हाइड्रोजन एंड CH3 एंड हाइड्रोक्सी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लोन पेयर अपने यहाँ शिफ्ट करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि हम दो डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है, कौन सा माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन करेगा या फिर मिथाइल ग्रुप करेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जहाँ पे इस तरह हमेशा जनरल प्रेफरेंस क्या होती है कि हो सकता है नॉर्मली ग्रुप क्या होते हैं, हो सकता है हाइड्रोजन ग्रुप हो सकता है फिनाइल ग्रुप हो C6H5, या फिर हो सकता है कि कोई अल्काइल ग्रुप हो। तो जब हम माइग्रेटरी इंसर्शंस देखते हैं तो हमेशा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो हाइड्रोजन का ऑलवेज प्रेफर किया जाएगा इन दोनों से, और उसके बाद जो है फिनाइल रिंग का प्रेफरेंस किया जाएगा एंड उसके बाद सबसे लास्ट में अल्काइल ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जहाँ पे फिनाइल हो, हाइड्रोजन हो या फिर कोई अल्काइल ग्रुप हो तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो हाइड्रोजन ग्रुप का हमेशा प्रेफरेंस होगा टू बोथ दीज ग्रुप्स एंड फिनाइल ग्रुप है वो माइग्रेट होगा इन प्रेफरेंस टू अल्काइल ग्रुप। क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, हाइड्रोजन तो ऑलवेज प्रेफर करेगा चाहे दूसरा अल्काइल हो या फिर फिनाइल हो। तो इस केस में अब क्या कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये हाइड्रोजन है ये यहाँ माइग्रेट करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा C6H5 एंड यहाँ पे अब दोनों क्या आ जाएंगे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे CH3 और CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O। क्लियर है। तो इस केस में एक तरह से दोनों फैक्टर है वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप्स। नेक्स्ट है कि इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी रहती है। स्टीरियो केमिस्ट्री जो है माइग्रेटरी ग्रुप की वो चेंज होती है या नहीं होती है। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम देखते हैं जैसे स्टेप में आपने जो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है यहाँ पे कोई एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटोनेट होके और यहाँ पे जब कार्बोकेटायन बन चुका है इसके मैकेनिज्म में, तो इस केस में क्या होता है कि कोई एक ग्रुप माइग्रेट करता है। जैसे यहाँ से मान लो ये ग्रुप अगर जब माइग्रेट करता है तो ये कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता यहाँ से, उससे पहले ये यहाँ पे कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। यानी कि किस तरह से रिएक्शन है वो होती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होती है। यानी कि यहाँ पे ये पार्शियली ब्रेक होना शुरू होता है, उससे पहले ही ये पार्शियली बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो जाती है। यानी कि ऐसा टाइम नहीं आता है कि जहाँ से ये कम्प्लीटली डिटैच हो जाए। कम्प्लीटली डिटैच नहीं होता है तो जिस कॉन्फ़िगरेशन में ये यहाँ अटैच्ड है, यानी कि जिस प्लेन में अगर अबव द प्लेन है तो यहाँ पे भी अबव द प्लेन रहेगा, बिलो द प्लेन है तो यहाँ पे भी बिलो द प्लेन, इन प्लेन है तो यहाँ पे भी इन प्लेन। यानी कि जो माइग्रेटरी ग्रुप है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। रीज़न बीइंग दैट कम्प्लीटली डिटैच या रिमूव बॉन्ड ब्रेक होने से पहले ही ये यहाँ पे माइग्रेट यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाती है।
क्लियर है। तो इस केस में जब प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ पे OH पॉजिटिव एंड यहाँ पे R, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री है माइग्रेटरी ग्रुप की वो सेम रहती है। क्लियर है। इसी के साथ हमारा जो अल्कोहल्स का चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर इपॉक्साइड।